subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the medicinal chemistry of the chloramphenicol and the clindamycin. तो आज इस वीडियो पे हम क्लोराम्फेनिकॉल और क्लिंडामाइसिन के बेसिक मेडिसिनल केमिस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं। मीन्स हम उनके देखेंगे SAR, स्ट्रक्चर, IPC नोमेनक्लेचर, मोड ऑफ एक्शन इन द यूजेस। बात करें इस टॉपिक की तो ये टॉपिक आपके बी फार्मेसी 6 सेमेस्टर मेडिसिनल केमिस्ट्री 3 का यूनिट नंबर 2 का पार्ट है। ओवरऑल चैप्टर नंबर 6 है। एंड इफ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द मेडिसिनल केमिस्ट्री और फार्माकोलॉजी यू कैन चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो और बाय यूजिंग दिस लिंक। इसके अलावा अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैं अपने नोट्स मेरी वेबसाइट www.pharmacyconcepts.in पे अपलोड करता हूँ, वहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हैं। सो लेट स्टार्ट द टॉपिक। सो क्लोराम्फेनिकॉल एंड द क्लिंडामाइसिन, तो ये भी आपके एंटीबायोटिक्स ही हैं। पिछले वीडियोस में हमने ऑलरेडी सारे जो एंटीबायोटिक्स हैं, चाहे पेनिसिलिन हो, सिफालोस्पोरिन हो, मोनोबेक्टम हो, इम्यूनोग्लाइकोसाइड्स हो, टेट्रासाइक्लिन्स हो, या फिर आपके और जो एंटीबायोटिक्स हैं उनको हम कवर कर चुके हैं। तो ये एंटीबायोटिक का लास्ट क्लास है। इसमें दो ड्रग आपको मेनली पढ़ने हैं। एक है आपका क्लोराम्फेनिकॉल जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से जो है आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं, शॉर्ट भी और लॉन्ग भी, क्योंकि इनमें आपको जो क्लोराम्फेनिकॉल का सार भी हम पढ़ेंगे, साथ में हम इसके सिंथेसिस से भी हम पढ़ेंगे। फिर एक क्लिंडामाइसिन है जो कि इसका यूजेस बहुत कम है, बट ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। तो फर्स्ट है आपका क्लोराम्फेनिकॉल। सो इट इज़ अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स ऑब्टेन फ्रॉम द स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएली। तो ये भी जो अदर एंटीबायोटिक्स हैं जैसे कि इम्यूनोग्लाइकोसाइड्स हो, आपके सिफालोस्पोरिन्स हो, आपके जो टेट्रासाइक्लिन्स हो, उसकी तरह ही ये आपके स्ट्रेप्टोमाइसिस के स्पीसीज से ही हमको मिलता है। जो मेन इसका स्पीसीज है वो है आपका वेनेजुएली। जो D3O फॉर्म है, जो क्लोराम्फेनिकॉल का D3O फॉर्म है वो आपका एक्टिव है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आते हैं जीपेट में, विच फॉर्म इज एक्टिव, D3O फॉर्म और L3O फॉर्म। तो D3O फॉर्म या L-एरिथ्रो फॉर्म आपके इनएक्टिव हैं, केवल D3O फॉर्म ही आपके एक्टिव ड्रग हैं। ठीक है, याद रखिए जीपेट में आ सकते हैं क्वेश्चन इस तरीके से। ठीक है, एंड क्लोराम्फेनिकॉल इनहिबिट्स द बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस बाय एक्ट एज ए सेम साइट ऑफ द 50S राइबोसोमल यूनिट एज एरिथ्रोमाइसिन एंड द क्लिंडामाइसिन। तो ये क्लिंडामाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, क्लोराम्फेनिकॉल इस सभी के सभी आपके 50S राइबोसोमल यूनिट पे काम करते हैं, जबकि टेट्रासाइक्लिन और आपके स्ट्रेप्टोमाइसिन या इम्यूनोग्लाइकोसाइड वो काम करते हैं आपके 30S राइबोसोमल यूनिट पे। ये भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, याद रखिए। एंड द बैक्टीरियल रेजिस्टेंस अकर्स ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ एसिटाइल ट्रांसफरेस एंजाइम। आपके एसिटाइल ट्रांसफरेस एंजाइम की वजह से ही आपका जो क्लोराम्फेनिकॉल है वो मेटाबोलाइज्ड होते हैं और इनएक्टिव होते हैं। तो जो बैक्टीरिया हैं वो ये एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से जो है आपका जो ड्रग है वो मेटाबोलाइट हो जाता है, जिससे वजह से उसकी एक्टिविटी कम हो जाती है। तो ये उसके बेसिक फंडामेंटल बैक्टीरियल रेजिस्टेंस का कारण है। एंड क्लोराम्फेनिकॉल अकर्स सीरियस ड्रग एडवर्स ड्रग रिएक्शंस लाइक द बोन मिनरल डिप्रेशन, एप्लास्टिक एनीमिया एंड द ग्रे बेबी सिंड्रोम इन न्यूबॉर्न चाइल्ड। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका सिंड्रोम है, ग्रे बेबी सिंड्रोम, जो कि बच्चों में होते हैं क्लोराम्फेनिकॉल की वजह से, इसलिए हम इसका यूज़ नहीं करते हैं। आपके जो इम्यून कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट हैं या ग्रे बेबी सिंड्रोम हैं इन पे नहीं करते हैं। ठीक है, ये भी आपका जीपेट पे क्वेश्चन इसका आता है, याद रखिए। ठीक है, अब ये बेसिक स्ट्रक्चर है क्लोराम्फेनिकॉल का, बहुत ही ईजी है। ठीक है, ये एक तरीके से एसिटामाइड डेरिवेटिव हम अगर माने इसको, ये आपका, ठीक है, देखिए क्या है आपका 2,2 डाइक्लोरो, ये आपका है, ये आपका 2 है। तो इस एसिटामाइड पे, ये आपका एसिटामाइड है, इस एसिटामाइड पे 2 पोजीशन पे है, 2,2 डाइक्लोरो, N पे आपका 1,3 डाइहाइड्रोक्सी, ये आपका है सपोज एसिटामाइड। इस एसिटामाइड पे है आपका ये 1, ये 2, तो इस पे 2,2 डाइक्लोरो, इस 1 पे है आपके N पे क्या है 1,3, ये आपका पोजीशन नंबर 2 है, ये 3 है, मान लो ये 1 है। तो इस पे क्या है, इस पे है आपका 1 और 3 पे डाइहाइड्रोक्सी प्रोपेन 2 आइल, 1 पे 3 पे डाइहाइड्रोक्सी प्रोपेन 2 आइल, और इसके 1 पे है 4 नाइट्रोफेनाइल, प्रोपेन 2 आइल एसिटामाइड। क्लियर है, समझ में आ गया? एक बार और देख लेते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है वो आपका एसिटामाइड है, CH3CONH2। ठीक है, तो ये 1, ये 2, तो अगर ये C की जगह पे Cl2 है, इसलिए डाइक्लोरो एसिटामाइड हो गया। ठीक है, डाइक्लोरो एसिटामाइड। अब इस डाइक्लोरो एसिटामाइड पे देखिए, सॉरी ये पोजीशन नंबर 1, ये 2, ठीक है, 2 डाइक्लोरो।
तो अब इसके स्टेमाइड पे जो एन पोजीशन पे क्या है, प्रोपेन टू ऑयल है, इस प्रोपेन टू ऑयल पे क्या है 1,3 डाइहाइड्रोक्सी है, और इस 1 पोजीशन पे क्या है 4 नाइट्रोफिनाइल, इसलिए 2 2 2 2 2 डाइक्लोरो, इसके एन पे 1,3 डाइहाइड्रोक्सी 1 और 3 डाइहाइड्रोक्सी 1 पे आपके 4 नाइट्रोफिनाइल, ये प्रोपेन टू ऑयल एसिटामाइड। क्लियर है। चलिए अब इसके देखते हैं हम लोग सार के बारे में। ठीक, आते हैं हम लोग सार। तो नंबर देखिए यहाँ पे, मॉड्यूलेशन ऑफ द पी नाइट्रोफिनाइल ग्रुप, ये जो पी नाइट्रोफिनाइल ग्रुप है इस पोजीशन पे उसको हम चेंज करेंगे तो क्या होगा, तो पी नाइट्रोफिनाइल ग्रुप में बी मॉडिफाइड थ्रू द फॉलोइंग वेज। रिप्लेसमेंट ऑफ नाइट्रो ग्रुप बाई अदर सब्स्टिट्यूएंट्स लीड्स टू द रिडक्शन ऑफ एक्टिविटी। अगर हम नाइट्रो ग्रुप की वजह बदले में कोई और ग्रुप हम ऐड करेंगे इस पोजीशन पे, इसका हम स्ट्रक्चर थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको मिटा लेते हैं सब कुछ को। ठीक है, तो इस नाइट्रो ग्रुप के बदले में अगर हम कोई और ग्रुप डालते हैं तो उसकी जो एक्टिविटी क्या होगी, रिड्यूस होगी, याद रखिए। सेकेंड, शिफ्टिंग द नाइट्रो ग्रुप फ्रॉम द पैरा पोजिशन आल्सो रिड्यूस द एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी। अगर ये पोजिशन अगर पैरा पोजिशन पे यहाँ पे है, अगर हम इसको ऑर्थो पे लाएँ या मेटा पे लाएँ तो इसका जो एक्टिविटी है वो भी क्या होगी, रिड्यूस होगी। ठीक है, रिप्लेसमेंट ऑफ द फिनाइल ग्रुप बाय द एलिसाइक्लिक मोइटीज रिजल्ट इन द लेस पोटेंट कंपाउंड्स। अगर हम ये जो फिनाइल ग्रुप है, ये जो जुड़ा हुआ फिनाइल ग्रुप है, इस फिनाइल ग्रुप के बदले में कोई और एडिशन करते हैं तो भी उसकी एक्टिविटी क्या होगी, पोटेंसी क्या होगी, कम होगी। इन दोनों पे नाइट्रो ग्रुप के बदले में कोई और तो एक्टिविटी प्लस नाइट्रो ग्रुप को शिफ्ट करेंगे ऑर्थो या मेटा पे तो भी उसकी एक्टिविटी कम होगी, जबकि फिनाइल ग्रुप को हम रिप्लेस करेंगे तो उसकी जो पोटेंसी है वो कम होती है। ठीक, अब आते हैं डाइक्लोरो साइड चेन पे। इस साइड चेन पे अगर हम क्लोरो के बदले में कोई और डालें तो अदर डाई हेलो डेरिवेटिव्स ऑफ साइड चेन आर लेस पोटेंट ऑल्दो मेजर एक्टिविटीज आर द रिटेंड। इसके बदले में अगर हम कोई और ग्रुप डालते हैं या फिर हम लोग हेलो ग्रुप के में क्लोरीन के बदले में कोई और डालते हैं हाइड्रोजन ग्रुप तो उसकी एक्टिविटी भी कम होती है, बट उसमें एक्टिविटी होती है। ठीक है, 1,3 प्रोपेन डाइऑल, ये जो 1,3 प्रोपेन डाइऑल है, इस बात करें हम लोग इस हाइड्रोक्सी ग्रुप के बदले में कुछ चेंज करेंगे तो क्या होगा, देखिए। इफ द प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप C1 एट द मॉडिफाइड इट रिजल्ट इन द डिक्रीज एक्टिविटी, हैंस द एल्कोहलिक ग्रुप सीम्स टू बी एसेंशियल फॉर एक्टिविटी। ठीक है, अगर हम इनकी जो एल्कोहलिक ग्रुप है उसको चेंज करेंगे तो भी इनकी एक्टिविटी कम होती है। तो ये कहा जाता है कि इसकी जो 1 पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है, एल्कोहलिक ग्रुप है, वो इसेंशियल होती है इसकी एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी के लिए, उसको हम छेड़खानी नहीं करते हैं। कोई भी और ग्रुप ऐड करेंगे तो उसकी एक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। क्लियर है। चलिए ठीक, तो ये उसके हो गए सार। अब इसके बेसिकली हम देख लेते हैं इसका सिंथेसिस प्रोसीजर। तो इसका जो सिंथेसिस प्रोसीजर है वो हम स्टार्ट करते हैं 1,4 नाइट्रोफिनाइल इथेनॉइन से। ये है आपका 1,4 नाइट्रोफिनाइल इथेनॉइन, ये आपका है इथेनॉइन। ठीक है, अब इस इथेनॉइन पे क्योंकि 2 पे आपका ऑक्सी ग्रुप है, ठीक है, ब्रोमीन ऐड करेंगे तो क्या होगा CH2Br, यहाँ पे 2 ब्रोमो 1,4 नाइट्रोफिनाइल इथेनॉन। ठीक, अब इस पे हम लोग CH2 6N4 और HCl इथेनॉलिक या एसिडिक एल्कोहल के साथ मिक्सिंग कराएंगे तो ये बनेगा आपका, ये जो CH2Br है वो हो जाएगा NH2 ग्रुप ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल 2 ब्रोमोस के मतलब क्या होगा 2 अमीनो 1,4 नाइट्रोफिनाइल एथेनॉन हाइड्रोक्लोराइड। अब इस पर हम लोग एसिटिक एनहाइड्रेट का यूज़ करेंगे तो क्या होगा, ये होगा आपका NHCOCH3, ये ऐड हो गया। ठीक है, फिर इसमें HCHO और मतलब फॉर्मल्डिहाइड और सोडियम कार्बोनेट के साथ मिश्रण कराएंगे तो ये बन जाएगा आपका CH यहाँ से, और ये एक NHCOCO3 और यहाँ पे जुड़ेगा CH2OH। फिर इस पर हम लोग MPV रिडक्शन कराएंगे तो क्या होगा, ये जो आपका है वो रिड्यूस होगा और ये जो आपका कीटोन ग्रुप है वो बनेगा आपका CHOH पे। ठीक, चलिए इसके बाद हम इस पे एसिडिक मीडिया पे हम रिडक्शन कराएंगे तो ये जो है आपका COCH3 आपका OH के साथ मिलकर एसिटिक एसिड बाहर निकलेगा, यहाँ से CH3COH बाहर निकलेगा और यहाँ बचेगा NH2, तो ये हो गया आपका NO2 फिनाइल, फिर CHOH CH NH2 CH2OH।
अब इस पे हम लोग रिसोर्सन विद द डी कैम्फोरिक एसिड और आपका जो डाइक्लोरोमिथाइल एसिटेट पे साथ कराएंगे तो आपका बनेगा क्लोराम्फेनिकोल। क्लियर है? यहाँ तक सेम, यहाँ तक सेम। ये जो NH, ये CH2 भी सेम। इस NH2 ग्रुप पे आपको जो है COCHCl2 ऐड करना है विद द हेल्प ऑफ दिस रिएजेंट या रिएक्टेंट। ठीक, तो ये आपके स्टेप्स हैं। चलिए अब आते हैं हम लोग इसके बेसिक मोड ऑफ एक्शन पे। तो ये भी बाकी एंटीबायोटिक्स की तरह, मतलब इम्यूनोग्लाइकोसाइड, टेट्रासाइक्लिन्स, एरिथ्रोमाइसिन की तरह ये भी प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। ठीक है, इट आल्सो इनहिबिट्स द प्रोटीन सिंथेसिस बाय एक्टिंग ऑन द 50S राइबोसोमल सबयूनिट एंड इट इनहिबिट्स द ट्रांसपेप्टाइडेशन प्रोसेस। इट इनहिबिट्स द ट्रांसपेप्टाइडेशन प्रोसेस, मतलब जो आपका लिंकेज है बिटवीन द एमिनो एसिड, उसके लिए ट्रांसपेप्टाइडेस एंजाइम की जरूरत पड़ती है, तो उसको ये इनहिबिट करता है। उससे आपका जो इलोंगेशन है चेन का वो प्रॉपर्ली नहीं हो पाता। ठीक है, तो ये इसकी बेसिक मोड ऑफ एक्शन है। बात करें इसके यूज़ की, तो जिसका यूज़ है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों पे ही करते हैं, क्योंकि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स में आपके मेनली क्लोराम्फेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन्स याद रखिए। ठीक है, इट एक्ट्स ऑन एज ए बैक्टीरियोस्टैटिक्स ऑन मोस्ट ऑफ द माइक्रोऑर्गेनिज्म बट बैक्टीरियोसिडल ऑन H इन्फ्लुएंजा। तो ये H इन्फ्लुएंजा में बैक्टीरियोसिडल है, बाकी सब में बैक्टीरियोस्टैटिक्स है। इट इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ सीरियस इन्फेक्शन कॉज्ड बाय द रिकेट्सिया, बैक्टीरिया एंड रिकेट्सिया, इफेक्टिव अगेंस्ट द नाइजीरिया मेनिंजाइटिस, H इन्फ्लुएंजा और S निमोनी, अल्टरनेटिव टू द पेनिसिलिन एंड सिफलोस्पिरिन फॉर द N मेनिंजाइटिस। तो N मेनिंजाइटिस, नाइजीरिया मेनिंजाइटिस में अगर ये पेनिसिलिन या सिफलोस्पिरिन काम नहीं करता है तो उसके अल्टरनेटिव्स पे हम क्लोराम्फेनिकोल का यूज़ करते हैं। So these are the basics of the chloramphenicol. Now come to the clindamycin and the lincomycin. दोनों ही सिमिलर हैं, दोनों ही एक तरीके से, ये भी आपके इसमें भी आपके इस तरीके से आपका शुगर ग्रुप मोइटी अटैच होते हैं। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है आपके लिंकोमाइसिन और क्लिंडामाइसिन का। ठीक, तो देखिए जैसे कि R आपका लिंकोमाइसिन की बात करें तो जो R पोजिशन है, ये जो R पोजिशन है इस पे OH होगा आपके लिंकोमाइसिन पे, Cl होगा क्लिंडामाइसिन पे, बाकी सब कुछ सेम होगा। ये आप देख लीजिएगा, है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है स्ट्रक्चर इतना। चलिए इसका आते हैं हम लोग बेसिक के बारे में। तो लिंकोमाइसिन्स आर द सल्फर कंटेनिंग एंटीबायोटिक्स ऑपरेंट फ्रॉम द स्ट्रेप्टोमाइसिस लिंकोलेंसिस एंड क्लिंडामाइसिन वाज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम द स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएली। ठीक है, इन 1947 एंड 1949 by the Perk Davis and Mildred Rebstock। तो पर्क डेविस एंड मिल्ड्रेड रेबस्टॉक ने स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएली से क्लिंडामाइसिन का एसोसिएशन किया था। ठीक है, एंड दे बाइंड विद द bind specifically to the 50S ribosomal subunit and the bacterial ribosome and arrest the protein synthesis by inhibiting the peptide side chain elongation। तो ये भी आपकी जो साइड चेन का जो elongation है इसको इनहिबिट करता है। It blocks the A site of the ribosomal subunit and prevent the attachment of oligosaccharide side chains to the glycoproteins। तो इनके बेसिक मोड ऑफ एक्शन है। बात करें लिंकोमाइसिन्स की, तो लिंकोमाइसिन्स इज ए बैक्टीरियोस्टैटिक्स, याद रखिए, एंड स्पेक्ट्रम ऑफ द एक्टिविटी इज सिमिलर टू द पेनिसिलिन। तो ये पेनिसिलिन की तरह ही मेनली ग्राम पॉजिटिव पे काम करता है और इथ्रोमाइसिन जैसे काम करता है। इट एक्टिव अगेंस्ट द एनारोब्स सच एज द फ्रेजाइल्स, पेनिसिलिन रेजिस्टेंस, स्टेफिलोकोकी, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज लाइक द एरोबिक बैक्टीरिया आर रेजिस्टेंट टू द लिंकोमाइसिन। जनरली जो ग्राम नेगेटिव एरोबिक बैक्टीरिया हैं वो लिंकोमाइसिन से रेजिस्ट हैं, तो ये ग्राम नेगेटिव पे काम नहीं करता, ग्राम पॉजिटिव पे काम करता है, याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, जीपेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, बात करें क्लिंडामाइसिन की, तो इट इज सिंथेटिक डेरिवेटिव्स ऑफ लिंकोमाइसिन। तो सिंपल हम जो यहाँ पे R था वहाँ पे आपका OH था, वहाँ पे हमने Cl कर दिया है। इट एक्ट सिमिलरली एज लिंकोमाइसिन, इट कैरेक्टराइज्ड, सॉरी, इट इज द बैक्टीरियोस्टैटिक्स एट लो कंसंट्रेशन बट एट हायर कंसंट्रेशन इट शोज द बैक्टीरियोसिडल एक्शन। बात करें इनके यूज़ की, सो दे आर चिफली यूज्ड इन अगेंस्ट द स्टेफिलोकोकल, निमोकोकल, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, नॉट रिस्पॉन्ड टू द पेनिसिलिन एंड द इरिथ्रोमाइसिन। तो अगर कोई भी ये जो आपके बैक्टीरियाज हैं अगर पेनिसिलिन और इरिथ्रोमाइसिन में से काम नहीं करते हैं, ठीक नहीं होते हैं, तब हम इसका यूज़ करते हैं। इट इज़ आल्सो यूज्ड इन द क्रोनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस, इफेक्टिव अगेंस्ट द बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन कास्ड बाय द स्टेफिलोकोकस ऑरियस। It is a treatment of
pharyngitis, tonsillitis caused by the S. pyogenes used in combination with the प्रामाक्विन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ द मॉडरेटेड टू सीवियर निमोनिया। ठीक है, तो ये हम बेसिक यूज़ करते हैं। इसका कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। लिंकोमाइसिन्स शुड नॉट बी कंबाइंड विद द इथ्रोमाइसिन। ये इथ्रोमाइसिन के साथ में कंबाइन नहीं करते हैं क्योंकि दोनों का जो साइट ऑफ एक्शन है सिमिलर है। बोथ बाइंड्स टू द सेम साइट ऑफ 50S राइबोसोमल सबयूनिट टू प्रिवेंट द कंपीटिंग फॉर बाइंडिंग। तो अगर साथ में देंगे तो दोनों कंपीट करेंगे, एक दूसरे की एक्टिविटी को कम करेंगे, तो इस साथ देने का कोई रेशनैलिटी नहीं है। सो दीज आर द बेसिक्स ऑफ द क्लिंडामाइसिन एंड द क्लोराम्फेनिकोल। इन माई अपकमिंग वीडियोस आई विल डिस्कस अबाउट द एंटी मलेरियल ड्रग्स एंड देयर बेसिक मेडिसिनल केमिस्ट्री। एंटी मलेरियल ड्रग्स का हम फार्माकोलॉजी भी कवर नहीं किए थे, तो हम फार्माकोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों को ही साथ में डिटेल में बात करेंगे। प्रोड्रग कॉन्सेप्ट हम इसके बाद शुरू करने वाले हैं क्योंकि पहले हम केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं। प्रोड्रग कॉन्सेप्ट थियोरेटिकल बेस है तो उसको हम इसके बाद कवर करेंगे। So these are the basics of chloramphenicol and clindamycin, and if you like my videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback, please comment on the comment section. That motivates me for the coming videos. In last, thank you. Keep watching.